वाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं यः संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। ये वाग्भूषणम अर्थात वाणी का जो आभूषण है उसकी प्रशंसा इस श्लोक में की जा रही है। शार्दूल विकृत छंद, ठीक है, सुभाषितानी पाठ 4 से आपके सामने प्रस्तुत है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लें, जिनको ज्ञात ना हो, कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला नाइष्णानं न विलेपिनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा पाण्येकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। कोई और बोलेगा? सुमित, अर्जित, तेन, कोई बोल सकता है? कोशिश करेंगे आप सब में से कोई? प्रियांशु, कोई बोलेगा? ये मस्ती कम करें। प्रियांशु के पीछे जो बैठा हुआ है, आप लोग बेटा इस बात का ध्यान रखें, कक्षा के अंदर हैं आप। प्रियांशु पटेल, वीडियो ऑन करिए आप। प्रियांशु पटेल, पुरुषं केयूरान चंद्रोज्ज्वला हारान स्नानं न विलेपनम। चंद्रोज्ज्वल अर्थात चंद्र के समान उज्ज्वल है। कौन? कि मनुष्य को ना तो बाजू बंद आदि गहने अलंकृत करते हैं। केयूरा मतलब होता है बाजूबंद। बाजूबंद समझते हैं आप लोग? जो हाथों में राजा महाराजा पहले बांधते थे, ठीक है, वो बाजूबंद कहलाते थे। ठीक है, बाजुओं को बांधने वाला बंद क्या कहलाता था? बाजूबंद कहलाता। पुरुषम अर्थात मनुष्य, जो पुरुष है, मनुष्य है, वह केयूरानः जिससे बाजूबंद। अब देखो अलंकृत शब्द जो आया है जी यहाँ पर, ये सब में लगेगा। चंद्रोज्ज्वला हाराना। अब चंद्रोज्ज्वला हारा मतलब क्या? ना चंद्रमा के समान चमकने वाला मुक्ता है। चंद्रमा की कांति पूर्णिमा के दिन दिखती है, वैसी कांति वाला क्या? हारहा, हार अर्थात स्वर्ण का हार कह सकते हैं, या मुक्ति का हार, या मोतियों का हार। चंद्रमा के समान कैसा है? उज्ज्वल है, चमकने वाला है। न चंदनानी सुगंधित पदार्थों का लेप। अब स्नानम न विलेपनम। विलेपनम मतलब होता है लेप इत्यादि। किसका? चंदन इत्यादि का जो लेप किया जाता है वह भी नहीं। और न कुसुमम। कुसुमम मतलब होता है फूल, पुष्प। अलंकृता मूर्धजा, और संवारने हेतु, मूर्धजा मतलब केस, ना विभूषयंती, केस भी भूषित करते हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं इसमें? कि पुरुष अर्थात मनुष्य को ना तो, जैसे हम मनुष्य हैं, ना तो हमारे लिए बाजूबंद, ना कि चंद्रमा के समान मोतीहार, और ना ही चंदन से सुगंधित का लेप, जब हम स्नान करते हैं तो उसका लेप इत्यादि किया जाता है, ना फूल की खुशबू, और ना संवारने हेतु हमारे बाल भूषित करते हैं, अर्थात हमारी शोभा को बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे कोई मूर्ति रखी हो और उस मूर्ति के ऊपर ये सब चीज़ें लगाई जाएं तो शायद भाई वो शोभा पा सकती है। उसको बाजूबंद बांधे जाएं, उसको मालाओं हार लटकाई जाएं, ठीक है, उसको चंदन आदि का लेप किया जाए, उससे खुशबू निकले, ऐसे सुगंधित पदार्थ उसके शरीर में लगाए जाएं, फूल से सजाया जाए, वो शोभा पा सकता है। लेकिन मनुष्य इन सब चीज़ों से शोभा नहीं पाता। बात समझ में आ गई? व्यक्ति मूर्तियों में सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने लिए इन चीज़ों को लगा करके वह शोभा नहीं पाता। वह शोभा किससे पाता है? आगे लिखा है, एका वाणी एव पुरुषम समंकरोति समलंकरोति। अलंकरोति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, समझमा अलंकरोति। एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। अलंकृत करती है मतलब सुशोभित करती है।
उसकी शोभा को बढ़ाती है। या संस्कृता धार्यते, अर्थात उसकी संस्कारमयी वाणी को धारण करती है। ठीक है, जो वीर पुरुष की वाणी होती है वह कैसी होती है? संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को क्या करती है? सुशोभित करती है। भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते, अर्थात जो, क्योंकि और आभूषण तो नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे हमने हार बनवाया, हमने अंगूठी बनवाई, हमने जितनी भी चीज़ें हमारे लिए खरीदी हैं वह सब चीज़ें कभी ना कभी नष्ट हो जाती हैं। चाहे वो मोबाइल हो, आजकल की एयरफोन, कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं, वो नष्ट हो जाती, कभी ना कभी उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। लेकिन वाणी रूपी आभूषण, बाग भूषणम भूषणम, अर्थात जो वाणी का आभूषण है वह हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा सुशोभित होता है, उसकी शोभा कभी भी समाप्त नहीं होती। क्लियर? फिर से इस अर्थ को समझें श्लोक का। देखो अब आप श्लोक से समझेंगे। अभी हमने सही से बेटा आपकी वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ आवाज़ शायद क्लियर है ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है आवाज़ यहाँ नहीं पे। सर, अच्छा चल रहा है। सभी एक को सौ आवाज़, तिरपन kbps चल रहा है, लेकिन एक आवाज सही सेकंड, से नहीं आ रही है। एक सेकंड सुमित, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है, हमें कम आ रही है। आपकी प्रॉब्लम है सर अतुल, हो सकता है वहीं प्रॉब्लम हो रही हो, चेक कर लें आप मोबाइल को एक बार। ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग बंद करके चालू कर फिर से ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है? कई बार ऐसा भी हो जाता है। चलिए आगे देखो फिर से श्लोक का अर्थ एक बार और बता रहा हूँ मैं। केयूराना विभूषयंती, इसको सबसे बाद में लेना है। विभूषयंती को पुरुषम हाराना चंद्रोजा, अन्वय से मिलाते जाइए। जो पुरुष है, मनुष्य है, केयूर अर्थात बाजूबन, न चंद्रोज्जल हार, चंद्रमा के समान उज्ज्वल प्रकाशित करने वाला, चमकने वाला मुक्ताहार, न स्नानम विलेपनम, न अर्थात जो स्नान करते समय चंदन आदि का लेप किया जाता है सुगंधित पदार्थ के माध्यम से, न कुसुमम अर्थात फूल इत्यादि से, और अलंकृता मूर्धा और केश को संवारने वाले पुष्प इत्यादि भी भूषयंती शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक वाणी एव पुरुषम, एक वाणी ही, कैसी वाणी? संस्कृता, संस्कृता मतलब होता है संस्कारमयी वाणी ही अलंकृत होती है। और भूषणानि खलु सततम क्षीयन्ते, और जो भूषणानि अर्थात आभूषण है वो कभी ना कभी नष्ट हो सकते हैं, हमेशा बने नहीं रह सकते। क्षीयन्ति मतलब नष्ट होना, एक जैसे नहीं रह सकते, टिक नहीं सकते हैं। और बाघ भूषणम भूषणम सततम, अर्थात जो वाणी का आभूषण है वो हमेशा बने रहेंगे। क्लियर अर्थ है? आप तो बस इतना सिंपल अर्थ समझ सकते हैं इसका कि जो भी शरीर में हमारी चीज़ें लग रही हैं, कपड़े इत्यादि हैं, हमारे कोई भी उपकरण है जो साधन हमारी शोभा को बढ़ाता है, वह शोभा नहीं बढ़ाता है। वाणी का आभूषण ही हमारी शोभा है। वाणी कैसी? संस्कारमयी वाणी। ऐसा नहीं है वाणी से शब्द समझ लिया कि गाली गलौज करना वो वाणी को शोभा। हाँ, ऐसे लोगों की वाणी भी शोभा पाती है। कहाँ? उनकी महफिल में, जहाँ उनके ऐसे लोग रहते हों, बुरे लोग रहते हों, तो उनकी महफिल में ऐसे लोगों का सम्मान होता होगा। लेकिन एक सभ्य समाज में, सभ्य देश में, सभ्य राज्य में, सभ्य विद्यालय में वाणी का आभूषण बहुत जरूरी है। आप क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, कैसे श्रृंगार करते हैं, क्या आपके पास बहुत कुछ है ऐसा इत्यादि, या कुछ भी नहीं, ये सब मायने नहीं रखती हैं। मायने क्या रखता है? आपका संस्कारमय व्यवहार और उसकी वाणी, ठीक है? और वही क्या है? आभूषण है मनुष्य का। क्योंकि जितनी भी संसाधन हमारे साथ हैं वो कभी ना कभी आपके नष्ट हो सकते हैं, और होते ही हैं, निश्चित ही हैं। लेकिन वाणी का आभूषण इस जन्म में भी रहता है और अगले जन्म में भी हमारे साथ जाता है। सुबी क्लियर है अर्थ? कहीं किसी को समस्या हो तो केयूरा केयूरा मतलब होता है बाजूबंद। और कोई अर्थ? सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ समझा देते हैं। पुरुषः, देखो अब शब्द से अर्थ देख लो एक एक का। पुरुषम केयूरा ना, केयूरा मतलब बाजूबंद। बाजूबंद समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो हम आपको समझाते हैं। जितेंद्र कुछ कह रहे हैं, बोलो बेटा। देखो बाजूबंद ऐसा होता है, मान लो ये रुमाल है,
और एक कलाई पर ऐसे हम बांधे आपने देखे हो राजा महाराजाओं के, ठीक है ना, यहाँ पर बांधा जाता है, बाजू बांधा जाता है, जो मुकुट इत्यादि जैसे ऐसे होते हैं वो बाजूबंद कहलाते हैं। प्लेट लगा देना, बाजूबंद, ठीक है, ये बाजूबंद। इससे किसकी शोभा नहीं होती? मनुष्य की शोभा नहीं होती। नंबर दूसरे पे आते हैं चंद्रोज्जला हाराना। चंद्रोज्जला हाराना क्या कहलाता है? चंद्रमा जैसे चमकता है वैसे ही हार भी चमकता है, मोती चमकते हैं ना, तो वह मोती कैसे हैं? चंद्रमा के समान होने पर भी वह मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। नंबर 3 स्नानम न, ये गिनती लगाते जाओ, स्नानम न, विलेपनम न, कुसुमम न। स्नान करते समय जो चंदन इत्यादि का लेप करते हैं, कौन करते हैं? पहले समय में राजा महाराजा करते थे, क्योंकि ये श्लोक राजा महाराजाओं के समय का लिखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज की भाषा में हम नई नई चीज़ें जोड़ सकते हैं, शैम्पू इत्यादि, ठीक है, फेस वॉश इत्यादि स्नान करते समय लगाते हैं तो वो शोभा नहीं पाता उससे मनुष्य, ठीक है ना। क्रीम पाउडर इत्यादि जो लगाता है उससे मनुष्य शोभा नहीं पाता है। पहले समय में चंदन इत्यादि लगाते थे अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए। कुसुमम न, और ना फूलों से शोभा पाता है। अलंकृता मूर्धजा, जो केस उसके सवार में, महिलाओं की यहाँ पर बात की है या पुरुषों की बात करें, नई नई प्रकार की आज